हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से, और 10 बजे से हो रही है स्कूल से स्टार्टिंग। और मैं आई हूँ आज प्रिशा के स्कूल में। और यहाँ पे आप लोग सब देख सकते हैं, आज यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे अभी काफ़ी भीड़ लगी हुई है, पेरेंट्स लोग भी सारे आ चुके हैं। तो स्कूल वालों के जो थोड़ा गेस्ट लोग होते हैं वो नहीं आए हुए हैं अभी। तो उनकी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर वगैरह सभी वेट कर रहे हैं। तो अब आ चुके हैं शायद में, क्योंकि मैं इधर थी ना, और बच्चे इतना तंग कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे। और यहाँ पे निक्कू को देखो, ये निक्कू और कुक्कू की ना शैतानी बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे। इसलिए ना मेरा मन बच्चों को लाने को नहीं करता, छोटे बच्चों को। पर क्या करूँ, इनको भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिशा भी आई है, निक्कू को भी मैं लेके आई हूँ। उसकी मस्ती देखो, इसके पाँव एक जगह पे नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे बच्चे सारे पेरेंट्स के वेलकम करने के लिए खड़े हैं। और यह है प्रिशा का स्कूल, सारा आपको दिखा देती हूँ। यह है प्रिशा का निरंकारी पब्लिक स्कूल गोविंदपुरी का। तो यहाँ पर अभी बच्चे थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं थोड़ा पीछे खड़ी थी, क्योंकि मेरे को लेट हो गई थी आने में, घर से आने में लेट हो गई थी। क्योंकि बच्चों को हो ही जाता है, रेडी करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बच्चों की परेड शुरू हो चुकी थी और बच्चे परेड कर रहे थे। तो ये देखो, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों का परेड, इतना प्यारा सा परेड शुरू हो चुका है, छोटे बच्चे और बड़े बच्चों का भी। और यहाँ पे देखो, तिरंगा झंडा भी लहराया जा रहा है साथ में। और अब आ चुके थे प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियाँ, जो कि इन्होंने काफ़ी अच्छा डांस किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा डांस किया था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका डांस। तो आप भी देख सकते हो कि ये कितना अच्छा डांस करते हैं। और क्योंकि मैं बहुत पीछे खड़ी हूँ ना, तो साफ से दिख नहीं रहा था। और पीछे ना इतनी पब्लिक थी ना कि एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। तो उस वजह से ना मेरा हाथ हिल रहा था, कैमरा अच्छे से नहीं पकड़ पा रही थी मैं। और फिर भी मैंने जैसे तैसे बना ही लिया। तो ये देखिए आप, और देखो कितना अच्छा प्यारा सा कर रहे हैं ये देखिए। और सारे मैम ना आगे खड़े हैं, और इन्होंने एक यहाँ पे एक रस्सी दी हुई है कि पेरेंट्स इससे आगे ना जा पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो इसलिए सभी लोग आगे खड़े हो चुके थे। और देखो बच्चों का डांस, कितना प्यारा डांस कर रहे हैं बच्चे, तिरंगा झंडा लहरा के। ये देखिए, वाव। कुछ टाइम बाद मेरी प्रिशा भी बड़ी हो जाएगी, तो वो भी ऐसे ही अच्छा, क्योंकि उसको भी डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इसीलिए मुझे बोल रही थी, मम्मा मैं कब करूँगी। मैंने कहा आपका टाइम भी आएगा, धीरे धीरे आप भी बड़े बड़े क्लास में जाओगे तो आप लोग भी करोगे। तो इसीलिए मैं उसको दिखाने के लिए लेके आई थी। और फिर उसके बाद हम सभी लोग अंदर चले गए थे, क्योंकि बच्चों ने प्यारे प्यारे स्टॉल लगाए हुए थे, और सेल लगाई हुई थी मतलब। तो यहाँ पे खाने की सेल शुरू हो चुकी है। यहाँ पे चाय थी, कॉफ़ी थी, यहाँ पे छोले भटूरे थे। सबसे पहले यहाँ पर तो छोले भटूरे थे। ये देखिए, ये है छोले भटूरे। तो यहाँ पे छोले भटूरे मिल रहे थे 50 का प्लेट। बाप रे, इतना महंगा था ना। वो भी सिर्फ एक ही भटूरा था उसमें। और यहाँ पे दाल राइस, और यहाँ पे छोटे बच्चों के क्लिप्स, बुक्स वगैरह मिल रही थी। ये थे 30 रुपीज़ में। और 10 नंबर का सेल लिखा है, मतलब नंबर लिखा है ऊपर से कि 10 नंबर पे है ये। और पीछे जिद कर रही थी। और यहाँ पे है इतने सारे सूट की भी सेल लगाई थी भाई, देखो तो। सूट कौन लेगा। और यहाँ पे तो मेरा सबसे फेवरेट गोलगप्पा क्या ही बताऊँ कैसे खाती, पैसे लेके नहीं गई थी मैं, तो इतनी पागल हूँ ना मैं भी। तो यहाँ पे है चाट। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे स्टॉल भी लगने वाला है, बच्चे सेल लगाएंगे। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मेरे पास ऑनलाइन था, ऑनलाइन किसी ने लिया नहीं। और यहाँ पे थे मोमो, साथ ही मोमो भी थे। और मोमो अभी यहाँ पर बन रहे थे। मैंने इतने लोगों को बोला ना कि यार प्लीज़ मैं आप लोगों को ऑनलाइन कर देती हूँ, आप लोग मुझे कैश दे दो। मतलब मैंने 8-9 लोगों को तो मैंने बोला ही होगा, पर किसी ने मदद नहीं करी भाई, किसी ने हेल्प नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं। मैं सोच रही थी यार, अगर मैं उनकी जगह होती ना, मैं तो दे देती यार, सच में कह रही हूँ। पर क्या ही करें,
मेरे बच्चे निराश हो गए थे यार, बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। मुझे खुद भी रोना आ गया था क्योंकि उन्हें गाड़ी में वगैरह बैठना था और ये चीज़ें खेलनी थी, पर क्या ही करती। और सबसे बेस्ट ना मुझे ये लगा कि बच्चों ने इतने अच्छे आर्ट्स कर रखे हैं, यहाँ पे पेंटिंग बना रखी थी और 200-200 रुपये में ये बेच रहे थे। गुल्लक 50-50 के, उनका अच्छे पेंटिंग करके। सबसे अच्छे तो ये गणपति पप्पा जी, कृष्णा जी, ये 200-200 रुपये में। ये देखो ये कितना अच्छा कर रखा है इन बच्चों ने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा मन कर रहा था मैं इनमें से अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं एक तो ज़रूर ले लेती। और यहाँ पे देखिए ये सबसे अच्छा तो यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। और ये देखो सबसे अच्छी बात, यहाँ पे बच्चों ने अपने हाथों से कितनी अच्छी अच्छी कलाकारी कर रखी है। ये देखो कंप्यूटर वगैरह सारा डेस्कटॉप जितना होता है ना, सारा इलेक्ट्रिक चीज़ बना रखी हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कलाकारी कर रखी है। और ये देखो मेन बात तो यहाँ पर देखो बैंगल्स में कितनी अच्छी प्यारी राजस्थानी वाली वर्क कर रखा है। और ये धागे से देखो कितने अच्छे अच्छे हैंडमेड, मतलब कुछ भी रखने वाले बना रखा है। यह है भारत का नक्शा। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा बना रखा है ग्लोबल वगैरह। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यार मैं कुछ खरीद सकती पर क्या करूँ, पैसे लेके नहीं गई थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और स्कूल के मैम उन्होंने भी बिल्कुल नहीं बताया था, सिर्फ इतना बोला था कि यहाँ पे अभी हम लोग पेरेंट्स को आना है और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ आना है। तो मैंने सोचा चलो वैसे ही डांस वगैरह होगा बच्चों का। मुझे इतना बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे सेल भी लगेंगी, बच्चे सेल भी करेंगे, बच्चों की एक्टिविटी की हुई चीज़ों को यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ से मैं आप लोगों को और आगे को दिखाती हूँ। यहाँ पे बच्चों ने एक सेल और लगाई थी। यहाँ पे सेल किया मतलब बच्चे यहाँ पे मेहंदी का कर रखा था। और यहाँ पे साथ ही पकौड़ियाँ बन रही थी, 30 रुपये प्लेट मिल रहा था टोकन लेके। और इधर बच्चों का गेम्स का, यही मेरे बच्चों ने इतना रो के बुरा हाल कर दिया था ना कि मुझे क्या बताऊँ कि हमें गाड़ी में बैठना है और स्लाइड वाला करना है, बट क्या करें पैसे थे ही नहीं। बट मैं सिर्फ दिखा के, और इन्होंने इतनी जिद करी थी, मैंने इसके बाद तो मैंने ठान लिया अब तो मैं घर को ही चले जाऊँगी भाई। अब मुझे इनको इधर उधर नहीं घुमाना है क्योंकि पैसे हैं नहीं और फिर उन्हें और जिद करनी है तो रोना है बहुत ज़्यादा। और फिर लगातार ये 4 बजे तक था पूरा कार्यक्रम। तो यहाँ पे बन रही थी चाउमीन, साथ ही चाय बन रही थी। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा कैश के लिए पूछने के लिए आई थी पर इन्होंने भी मना कर दिया था। तो दोस्तों अब चलते हैं घर को। तो आज का वीडियो यहीं के लिए समाप्त करती हूँ मैं यहीं पे। तो कल को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए बाय बाय।